नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। सबसे पहले तो मैं 2 हफ्तों से गायब थी। क्यों गायब थी? क्योंकि फिज़िकली आई वाज नॉट डूइंग क्वाइट वेल, इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त ले रही थी ताकि मैं खुद को हील कर पाऊँ एंड देन फिर से बैक टू द ट्रैक आ पाऊँ। आज का जो वीडियो है ये स्क्रिप्टेड कुछ वीडियो नहीं है, ये कम्प्लीटली एक स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन रैंट है। और इसको बनाने का मैंने फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करना स्टार्ट किया, जब से मैंने अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को पाना स्टार्ट किया, कुछ भी मैं सोचती हूँ, कुछ भी मैं बोलती हूँ किसी को और वो सच में हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि अरे तू क्या काला जादू करती है, मुझे तुझसे डर लगता है, तू पता नहीं क्या काला जादू करती है। उन लोगों को मैं पहले समझाने की कोशिश करती थी व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़, व्हाट लॉ ऑफ अजम्पशन इज़। ये कोई काला जादू नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, हर एक इंसान का अपना कॉन्शियसनेस लेवल का जो डेवलपमेंट है वो इक्वल नहीं होता है। सो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, उन लोगों का कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट का एक जो लेवल होता है, बाकी दूसरे इंसान जो हर चीज़ पे लॉजिक ढूंढते हैं, हर चीज़ पे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो उन लोगों का ना एकदम अलग सा उनका डेवलपमेंट होता है कॉन्शियसनेस लेवल का। सो मैंने ये डिसाइड किया कि जो जैसा सोचते हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दो। जिसको जब स्पिरिचुअलिटी में आना होगा वो तब आके रहेगा, कम व्हाट मे, ठीक है। और किसी को हम फोर्सफुली समझा नहीं सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है। लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि मेरे एक दोस्त के साथ कल बात हो रहा था, ठीक है। सो ही इज़ रियली इंटरेस्टेड इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ही इज़ रियली इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी। वो मुझसे तरह तरह का सवाल कर रहा था कि सच में हम जो बोलते हैं वो सच हो जाता है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ देख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, या फिर बहुत कुछ वो पूछ रहा था। सो मुझे ऐसा लगा कि एक कंसोलिडेट करके वीडियो बना देना चाहिए ताकि जिनको सच में समझना है वो इस वीडियो को रेफ़र करके समझ सकते हैं what exactly this channel is about, what exactly law of attraction is about, law of assumption is about। और ये कोई काला जादू है, क्या है, क्यों लोग मुझसे डरते हैं मेरे मैनिफेस्टेशंस को देख के, सो आई थिंक ये सब आज क्लैरिफाई करने का मैं कोशिश करूँगी और ये क्लैरिफाई हो पाएगा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ओके, फर्स्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, ये जो 2 चीज़ है ना, ये थोड़ा सा अलग है। सो व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम जैसा सोचते हैं, ठीक है, हम वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं, और जो मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन जो भी होता है वो यूनिवर्स हमें ला के देते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ अजम्पशन ऑन द अदर हैंड कहता है कि हम अपने इमेजिनेशन से खुद अपने सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करते हैं। मतलब कि जो क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन पावर है ये हमारे पास है, ना कि किसी अदर एंटिटी जो हमसे बाहर है, जैसे कि भगवान, यूनिवर्स, जो भी है, भगवान, यूनिवर्स जो भी है वो हमारे अंदर है। और वो हमारे अंदर कैसे है? इन आवर इमेजिनेशन। वाई? बिकॉज इमेजिनेशन, आवर इमेजिनेशन क्रिएट्स। सो भगवान क्या है, गॉड क्या है? गॉड एक ऐसे एंटिटी है जिनके पास हम जाते हैं, गॉड, यूनिवर्स, हायर सेल्फ, जो भी कह लो, एक ऐसे एंटिटी है। जब हम मुसीबत में होते हैं या जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम उनके पास जाते हैं, वी प्रे एंड वी आस्क फॉर आवर विशेस टू कम ट्रू, राइट। और यूनिवर्स, गॉड, हायर सेल्फ वो हमें वो विशेस ग्रांट कर देते हैं, राइट। तो ये है, सो वो एक पावरफुल एंटिटी है जो हमें हमारे विशेस ग्रांट करते हैं, राइट। लॉ ऑफ अजम्पशन ऑन द अदर हैंड कहता है वो जो पावरफुल एंटिटी है वो हम खुद है। हम खुद कैसे हैं? हम अपने इमेजिनेशन से, हम जो सोचते हैं बार बार, जो हमारा डोमिनेंट थॉट है, इमेजिनेशन है, वही गॉड है, वही यूनिवर्स है, वही हायर सेल्फ है, वही सब कुछ है, वही अल्टीमेट है जो हमारे आउटर सर्कमस्टांस को क्रिएट करता है, राइट। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ अजम्पशन में ये 2 अंतर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम पावर यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स जो हमसे बाहर है, गॉड को देते हैं जो हमसे बाहर है, हमारे अंदर नहीं। वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम ऐसा कहते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन में कहते हैं कि हम कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं थ्रू आवर इमेजिनेशन, थ्रू आवर थॉट्स, राइट। अब कुछ लोग, आई डोंट ब्लेम देम, ठीक है। जब मैं पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जान रही थी, पढ़ रही थी, सुन रही थी, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई प्रूफ है, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, कुछ है, ये है, वो है। वेल, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, प्रूफ्स, सक्सेस स्टोरीज, सब कुछ अवेलेबल है, बुक्स, यूट्यूब चैनल्स, बहुत अवेलेबल है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि कैसे हमारे थॉट्स सिमिलर थॉट्स को अट्रैक्ट करता है, और कैसे एक सिंपल सा थॉट हमारा पूरा बना बनाया अच्छा खासा मूड बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो अगर हमारा एक छोटा सा थॉट मूड बिगाड़ सकता है, तो अगर कुछ हम थॉट सोच रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो हमारे लाइफ पे इफेक्ट नहीं करेगा क्या? इट इज़ साइंटिफिक, राइट, इट इज़ लॉजिकल, राइट। सो फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज आप बहुत खुश हो, ठीक है, आप अभी बहुत खुश हो, और अचानक से आप YouTube पे जाते हो और आप अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग का प्लेलिस्ट चला देते हो, ठीक है। आप सुनते रहते हो, एक गाना, दो गाना, तीन गाना, चार गाना। जब सुनते आपका ना वो हैप्पी मूड ऑटोमेटिकली सैड हो जाता है, राइट। और अचानक से आपको पता नहीं कब आपका किसके साथ ब्रेकअप हुआ था, कब किसने आपके पार्टनर ने कब किसके साथ क्या किया था, कैसे धोखा दिया था, या फिर कैसे झूठ बोला था, कैसे आपको हर्ट किया था, वो सब अचानक से हमें याद आने लगता है, राइट। सिमिलरली कुछ एक और एग्जाम्पल, जब 15 अगस्त या फिर रिपब्लिक डे, इन सब दिनों में जब पेट्रियाटिक सॉन्ग्स बजता है हमारे आसपास, वो सुन के ना हमारे अंदर से एक अजीब सा पेट्रियाटिज्म जाग उठता है, होता है या नहीं? आई एम श्योर हम सब के मन में होता है। जब हम नेशनल एंथम सुनते हैं, नेशनल एंथम सुनते ही हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट का भावना जाग उठता है, होता है ना? क्यों? जो हम सुन रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स अलाइन हो रहे हैं, और हमारे थॉट्स हमें मजबूर कर देते हैं या तो मूड बिगाड़ लेने का, या तो मूड को पेट्रियाटिक बना लेने का, या तो मूड को खुश कर लेने का। सो एक छोटा सा थॉट अच्छा खासा मूड को पूरा एकदम चेंज कर सकता है, राइट। सो अगर एक थॉट हम कॉन्स्टेंटली, सपोज कीजिए आपका एक डिज़ायर है कि आपको एक मर्सिडीज चाहिए, ठीक है, और आप उस मर्सिडीज के बारे में आप सोचते रहते ऑन लूप, सोचते रहते बिना किसी डाउट के, बिना किसी ऑपोजिट थॉट के, तो क्या वो थॉट आपका रियलिटी इफेक्ट नहीं करेगा? आपके रियलिटी में कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा? ऑफ कोर्स डालेगा। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हम डाउट ना करें? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हम नेगेटिव थॉट्स ना सोचें? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हम स्पाइरल ना करें अपने डिज़ायर को लेके? अब सपोज कीजिए आपने अमेज़ॉन पे एक ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, आपको पता है कि टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, लेकिन गिवन टाइम पीरियड में वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन समहाउ वो ऑर्डर डिले हो जाता है। डिले होने के बाद आप चेक करते हो, लेकिन फिर भी आपको यकीन होता है कि चलो डिले हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो आएगा, राइट। आपको ऐसा लगता है क्या कि क्या पता, मैंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, अब क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, क्या पता कब आएगा, क्या पता आएगा भी या नहीं, क्या पता जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया वही आएगा या कुछ और आएगा? ऐसे डाउट्स आता है क्या आपके मन में? नहीं ना। अब सोचो आपने अमेज़ॉन पे ऑर्डर प्लेस कर दिया है एक चीज़ का, फिर आप उसको कैंसिल कर देते हो अपने डाउट्स से, फिर आपका अचानक से आपका डाउट ठीक हो जाता है, फिर आप फिर से ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर आपको एक दिन डाउट आता है, फिर आप ऑर्डर कैंसिल कर देते हो। डाउट्स एंड ऑर्डर प्लेस, ऐसा करते करते क्या वो पार्सल आप तक पहुंच पाएगा? नो, राइट। सिमिलरली हमारे डिज़ायर्स के साथ भी यही होता है। जब हम कॉन्स्टेंटली अपने डाउट्स को लाते हैं अपने डिज़ायर्स की तरफ, डिज़ायर को लेके, तो जब हम सपोज कीजिए हम मेडिटेट कर रहे हैं, हम विजुअलाइज कर रहे हैं, हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, तब हमें एकदम से पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाते हैं कि चलो ये डिज़ायर तो मेरा ही मेरा है। लेकिन फिर पूरा दिन हम सोचते रहते हैं, डाउट करते रहते हैं, अरे अभी तक तो नहीं आया, मेरे डिज़ायर रियलिटी में तो है ही नहीं, कैसे पॉसिबल है, मेरे बैंक बैलेंस 0 है और मेरे को मर्सिडीज़ कैसे मिलेगा? ये सब जो डाउट्स है ना, आप बार बार कैंसिल कर रहे हो।
सो जब आप कोई टेक्निक करते हो, आप फिर से ऑर्डर प्लेस करते हो और पूरा दिन डाउट्स लेके आप फिर से ऑर्डर कैंसिल करते हो, प्लेस करते हो कैंसिल करते हो, प्लेस करते हो कैंसिल करते हो, तो क्या वो मर्सिडीज आप तक आ पाएगा? तो क्या वो डिज़ायर आप तक आ पाएगा? नहीं। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि एक इमेजिनेशन, एक डिज़ायर, दो इट इज़ नॉट अ फैक्ट, इफ़ यू परसिस्ट विल हार्डन इनटू फैक्ट। इसका क्या मतलब कि आपके सर्कमस्टांसेस में, सपोज कीजिए आपके स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, आपके स्पेसिफिक पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, उन्होंने आपको कह दिया है कि वो आपका शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं करना है आपके साथ, कोई रिलेशनशिप नहीं रखनी है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में, और आप डाउट करते रहते हो, क्या पता, मैं मैनिफेस्ट कर तो रही हूँ, उनका तो मैसेज भी नहीं आ रहा है, उनका तो कॉल भी नहीं आ रहा है। फिर आप बार बार उनको पोक करते रहते हो कि कॉल करके देखिए, क्या पता उसमें कुछ चेंजेस आया कि नहीं, क्या पता फिर हम ऐसे पोक करते रहते हैं। अब इमेजिन करो आप एक गार्डन में हो, एक गार्डन में एक बहुत सुंदर सा बटरफ्लाई है जिसको आपको पकड़ना है, क्योंकि वो बटरफ्लाई आपको बहुत सुंदर लग रही है। अब अगर आप उस बटरफ्लाई के पीछे भागोगे तो क्या वो बटरफ्लाई वहीं पे बैठा रहेगा या भाग जाएगा? भाग जाएगा, राइट? सो एक बटरफ्लाई को अगर हम चेस करते हैं तो वो और दूर भागता जाएगा। सो आउटसाइड सर्कमस्टांसेस में आपके एसपी को चेस करके उसको और दूर ना भगा के आप अपने आप में काम करो ना, अपने इमेजिनेशंस पे काम करो, अपने सेल्फ बिलीफ पे काम करो। आपका यूजुअली ब्रेकअप्स क्यों होता है? यूजुअली आपके पार्टनर्स आप पे धोखा क्यों देते हैं ना? लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये एक लॉ है कि आपके जो आउटसाइड सर्कमस्टांसेस है वो बस एक मिरर जैसा रिफ्लेक्शन है आपके अंदर का। सो आपके बाहर कुछ भी हो रहा है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग अ लैक इन यू, इनसाइड ऑफ यू, ठीक है? अगर आप पे आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो लॉयल हूँ अपने पार्टनर के साथ, फिर मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे पार्टनर ने मुझ पे चीट किया? वेल, आप लॉयल हो, लेकिन आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है ना, ये जो डाउट्स है, कोई लड़की को देखते ही अगर आपके पार्टनर, कोई लड़की या लड़का, ठीक है, इरेस्पेक्टिव जो भी आपके पार्टनर है, ठीक है, अगर बात करते हैं और आपको लगता है कि ये लड़का बहुत हैंडसम है या फिर ये लड़की बहुत खूबसूरत है, क्या पता मेरे पार्टनर उनके पास चले जाए, ये जो थॉट है ना, ये जो थॉट आपने अपने दिमाग में डाल दिया, इट इज़ लाइक ए सीड। और हमारा जो माइंड है ना, ये एक सॉइल जैसा है। ये सीड को जब आपने सॉइल में डाल दिया और फिर आप जब भी किसी को देखते हो आप में और डाउट आने लगता है, मतलब आप उस सॉइल में, उस सीड में पानी डाल रहे हो, डालते वो एक दिन प्लांट बनेगा या नहीं? सो प्लांट बनेगा मतलब वो मैनिफेस्ट होगा या नहीं? आप सोच रहे हो आपके पार्टनर आप पे चीट करेंगे, आप सोच रहे हो यू आर नॉट वर्दी ऑफ लॉयल्टी, आप सोच रहे हो कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, मेरे पार्टनर क्या पता डिसलॉयल हो जाए। तो वो जो सीड आपने प्लांट कर दिया अपने दिमाग में, उसको आप पानी डालते रहोगे, केयर करते रहोगे, तो वो तो मैनिफेस्ट होगा ही ना, एज अ प्लांट मैनिफेस्ट होगा। सो ये जो आउटसाइड सर्कमस्टांसेस है, इट इज़ जस्ट अ मेयर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड, ऑफ आवर इनर थॉट। अभी जो मैं बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, क्या मैं परफेक्ट हूँ? क्या मेरे अंदर सब कुछ परफेक्ट है? नो, किसी के अंदर कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, बट इट इज़ अ चॉइस, इट इज़ आवर चॉइस कि अगर आप बाहर देख रहे हो कि आपके बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं, उन ब्रेकअप्स को ना एनालाइज करो। आप पाओगे कि सिमिलर पैटर्न्स है, या तो आप पे वो चीट कर रहे हैं, या तो आप सिमिलर टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, या तो सिमिलर काइंड्स ऑफ ब्रेकअप्स हो रहा है ओवरऑल, राइट? सिमिलरली पैसा आता भी है, नहीं रहता है, आता भी नहीं है, एक पैटर्न होता है, ठीक है? और वो पैटर्न सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर का जो लैक है उसको रिफ्लेक्ट करता है। सो अगर कुछ भी ऐसा डिज़ायर है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन है जो आपको चेंज करना है, rather than chasing the butterfly और उस बटरफ्लाई को भगा दो, rather than doing this, what you can do is sit and work on yourself, work on your self concept. Now, वर्किंग ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये एक बहुत ही हैवी वर्ड है, और हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या हम लोग करते रहते हैं जस्ट टू हील आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट, चेंज आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट। नो, इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू।
आप देख रहे हो कि आपके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, क्यों? आपके पार्टनर्स आप पे चीट कर रहे हैं, राइट? क्यों? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप में इनसिक्योरिटी है और आपको लगता है यू आर नॉट वर्दी ऑफ अ लॉयल रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं ये थॉट आपके अंदर है, तभी आप उसको मैनिफेस्ट करवा रहे हो अपने पार्टनर के थ्रू, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू कैन डू टू चेंज दैट, टू चेंज दैट सेल्फ कॉन्सेप्ट, आप बार बार एफर्मेशंस बोल सकते हो कि आई एम वेरी सिक्योर, आई एम लव्ड, आई डिजर्व लव, आई एम वेरी सिक्योर, आई एम लव्ड, आई डिजर्व लव। ठीक है, ये बार बार अपने मन में दोहराते रहोगे। सो ये जो आपका ओल्ड थॉट पैटर्न्स है ना, कि क्या पता मेरे पार्टनर चीट कर देंगे, क्या पता फिर से मुझे धोखा मिलेगा, ये रिप्लेस कर देगा आपका फोर्सफुल एफर्मेशन से। एफर्मेशंस क्या होता है? एफर्मेशंस आर फोर्सफुल थॉट्स। जैसा कि एक सॉन्ग सुनते हैं हम और उस सॉन्ग के लिरिक्स को हम फोर्सफुली अपने माइंड में डालते हैं और फिर अपने मूड बिगाड़ लेते हैं, वैसे ही एफर्मेशंस बोलते हैं तो एफर्मेशंस हम फोर्सफुली अपने माइंड में एक थॉट को डाल रहे हैं, राइट? हमारे इमेजिनेशंस किस चीज से बनता है? हमारे थॉट्स से। सो अगर हम ऑन लूप एफर्मेशंस बोलते रहते हैं, सेम एफर्मेशंस, 2 से 3 सेम एफर्मेशंस ऑन लूप बार बार बोलते रहते हैं, तो हमारे माइंड में वो थॉट्स हम बार बार डाल रहे हैं। और हम जो थॉट्स ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, जो हमारा डोमिनेंट थॉट होता है, वही हमारा इमेजिनेशन क्रिएट करता है, और इमेजिनेशन हमारा सर्कमस्टांसेस। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शैडो वर्क ये वो कुछ नहीं, नथिंग। जस्ट देखो आपको क्या चेंज करना है एंड एफर्म ऑन लूप आई एम लव्ड, आई एम सिक्योर, आई एम लव्ड, आई एम सिक्योर, आई डिजर्व लव, आई क्रिएट माई ओन रियलिटी, आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर। जब आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में ये सब थॉट्स बैठ जाएगा तो आपका इमेजिनेशन कैसे कोई बिगाड़ सकता है? इमेजिनेशन कुछ बन गया तो उसको तो रियलिटी में मैनिफेस्ट होना ही होना है, राइट? ऐसे ही तो हम मैनिफेस्ट करते हैं, है ना? सो ये कोई ब्लैक मैजिक, ये कोई काला जादू नहीं है। एंड आई वॉन्ट टू मैंशन दिस, आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो, आप खुद में बिलीव करते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है? रियलिटी तो हम ही क्रिएट करते हैं। क्या यूनिवर्स आपका रियलिटी क्रिएट करता है? रियलिटी हम क्रिएट करते हैं। कैसे? विथ आवर इमेजिनेशन। सो रादर देन रिलाइंग ऑन टेक्निक्स, क्योंकि टेक्निक्स मैनिफेस्ट नहीं होता है, टेक्निक्स हमें हमारे सबकॉन्शियस में एक थॉट को डालने में हेल्प करता है, मैनिफेस्ट हमारा थॉट होता है। सो टेक्निक मैंने कर लिया, 555 कर लिया, मेरे पार्टनर मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? इट इज़ अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। क्यों? आपके पार्टनर क्यों आएंगे? आपके थॉट में अभी भी आपके पार्टनर को लेके डाउट है, खुद को लेके डाउट है, खुद क्या डिजर्व करते हो उस चीज़ को लेके डाउट है, तो आपके पार्टनर कैसे आएंगे आपके पास, राइट? So rather than relying on techniques, rather than relying on something outside of you, rely on yourself. खुद पे काम करो, खुद पे काम करो। ये जो सब लोग बोलते रहते हैं ना, सेल्फ लव, खुद पे काम करो, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। कोई भी डिज़ायर चाहिए, खुद को पहले ये यकीन दिलाओ कि वो डिज़ायर आपका ऑलरेडी है एंड यू डिजर्व इट। कैसे करोगे? सिंपलेस्ट वे, एफर्म। सेम 2-3 एफर्मेशंस बना लो, रिपीट दैट ऑन लूप, दिन भर फोर्सफुली। मन नहीं कर रहा है, एफर्म, जस्ट एफर्म। कभी भी डाउट आए, स्टॉप, एफर्म। कुछ भी हो, आपके 3D रियलिटी में कुछ और दिख रहा है, आप ब्लॉक्ड हो, उनके पास कोई थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स है, वो आपको और ज़्यादा बुरा भला सुना रहे हैं, नो, एफर्म। जब आपका माइंड ये मान लेगा, आपका इमेजिनेशन क्रिएट हो जाएगा, इमेजिनेशन को आप होल्ड करके रखोगे, उसको आपके 3D में आना ही आना है। दिस इज़ द लॉ, और लॉ को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, लॉ को कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इस लॉ को अच्छे से समझ के हम अपने हित में इस लॉ को काम करवा सकते हैं, राइट? सो डोंट रन बिहाइंड टेक्निक्स कि मैंने 555 कर लिया, क्यों नहीं आ रहा है? मैं रोज़ स्क्रिप्टिंग करती हूँ, क्यों नहीं आ रहा है? आप जिस वक्त स्क्रिप्टिंग करते हो, आप जिस वक्त 555 लिख रहे हो, तब तक आप पॉजिटिव हो, लेकिन पूरे दिन भर में आपके हज़ारों नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और नेगेटिव थॉट को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, एफर्मेशंस। नेगेटिव थॉट आने ही नहीं देना है,
दिन भर एफर्म करते रहो ना, जैसे मंत्र बोलते हैं ना, वैसे एफर्म करते रहो करते रहो करते रहो। कुछ थॉट आएगा ही नहीं, कुछ और थॉट आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में एफर्मेशंस है, आप एफर्मेशंस डाल रहे हो। एफर्मेशन जैसे सॉन्ग का लिरिक्स, जैसे सॉन्ग के लिरिक्स से हम अपने मूड को डिटरमाइन करते हैं, वैसे एफर्मेशन से हम अपने माइंड को डिटरमाइन कर रहे हैं। सिंपल इज दैट। एंड कंटिन्यू डूइंग इट, डूइंग इट, डूइंग इट, डूइंग इट। ये मत पूछो कहाँ है मेरा डिजायर, क्यों नहीं दिख रहा है। डिजायर नहीं दिख रहा है मतलब आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में और काम करने की जरूरत है। एफर्म। जब आपको आपका डिजायर दिख जाएगा मतलब आपके मतलब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बन गया है। जब तक आपको आपका डिजायर नहीं दिखता है मतलब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं बना है। सो एफर्म, 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 एफर्म। डिजायर नहीं है मत सोचो, एफर्म, एफर्म, एफर्म। वो आएगा, वो जरूर आएगा। दिस इज द लॉ। सब लोग करते हैं, आप, मैं, हम क्यों नहीं कर पाएंगे बताइए? कोई कारण है? नहीं, राइट? वी कैन डू। हैव फेथ एंड एफर्म, 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 एफर्म। वर्क ऑन योर सेल्फ। बटरफ्लाई को चेज मत करो, बटरफ्लाई को चेज करोगे बटरफ्लाई और भाग जाएगा। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आपके जो अंदर है वही आपके 3D रियलिटी में एक मिरर जैसा दिख रहा है। सो चेंज योर इनसाइड, outside will automatically change, right? So this is all that is. So this is all that is to law of attraction, law of assumption and my channel and me and my manifestation. कोई काला जादू नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ नहीं है. This is all that you need to know, that we create our own reality through our imagination. राइट? सो गाइज आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है. मिलते हैं गाइज बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बहुत खुश रहिए. बाय बाय.